पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस श्रम तथा रोजगार राज्य मंत्री भारत सरकार रमेश्वर तेली देर रात बता दें कि IOCL रिफाइनरी टाउनशिप दौरा करने पहुंचे, जहां पर उन्होंने रिफाइनरी अधिकारी की मीटिंग भी ली। उसके उपरांत IOCL रिफाइनरी नेपाल प्लांट 2G का निरीक्षण भी किया। वहीं बता दें कि पेट्रोलियम मंत्री ने कहा पानीपत रिफाइनरी 15 मिलियन मैट्रिक टन है, जहां पर 10 मिलियन मैट्रिक टन पेट्रो को एक्सपेंड होना। उन्होंने कहा है कि रिफाइनरी के अंदर कई जगह पर कार्य भी चल रहे हैं और कार्य सुचारू रूप से चल भी रहा है, जिनका उन्होंने निरीक्षण भी किया। प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल के लिए खास रिपोर्ट। पानीपत में हमारी एक रिफाइनरी है जो 15 मिलियन मेगावाट की है, मैट्रिक टन की है और वो 10 मिलियन मैट्रिक टन वो फैक्ट्री को एक्सपांड होंगे और कुछ कंस्ट्रक्शन के काम चल रही है। और मैं पेट्रोलियम मंत्री बनने के बाद मैंने सोचा कि हमारी इंडियन ऑयल की सबसे बड़ी रिफाइनरी है और आप लोगों को मालूम है मैं आसाम से आता हूँ और सबसे छोटी जो रिफाइनरी है वो आसाम में है, डिगबोई में है, जो एशिया के फर्स्ट रिफाइनरी था। इसीलिए मैं सोचा कि एक बार इसका दौरा करना चाहिए और आके आज हमारी पानीपत रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स को मैंने देखा और वहाँ किस तरह से काम हो रही है। हमारी कुछ नए नए बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन भी चल रही है। वो देखने के बाद मैंने सोचा जाते समय मेरा पास कुछ समय था। आप लोग मालूम है मैं पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के अलावा मैं लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट विभाग भी देखता हूँ, उसका भी मैं मंत्री हूँ। तो मैंने सोचा कि हमारी एक ESI एक हॉस्पिटल है जो असम हरियाणा सरकार चलाती है। पूरा भारत में करीब 160 ESI हॉस्पिटल है और जिसमें 110 ESI हॉस्पिटल स्टेट गवर्नमेंट चलाती है और 50 ESI हॉस्पिटल हम लोग डायरेक्ट लेबर मिनिस्ट्री चलाते हैं। तो ये जो मैं अभी खड़ा हूँ ये हॉस्पिटल स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा चलते हैं और इसको जितना हेल्प चाहिए वो हम करते हैं। तो आके देखा और ये 1971 में ये हॉस्पिटल बनाया गया था। बहुत पुरानी बिल्डिंग है और यहाँ के सुपरिटेंडेंट के द्वारा पता चला कि यहाँ डॉक्टर की भी अभाव है, बहुत सी डॉक्टर की सीट खाली है, नर्सों की सीट खाली है, बहुत सी सीट यहाँ खाली है। और कहा कि मैंने सरकार को लिखा था कि जल्द से जल्द जो पद खाली है उसको फिलअप किया जाए। और मैंने देखा कि 10-15 यहाँ पेशेंट भी भर्ती है। उन लोगों से मैंने पूछा कि मेडिकल तरफ से क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो उन लोगों का कहना है कि हम लोग तो लेबर हैं, हम लोग प्राइवेट फैक्ट्री में करते हैं और हमारी PF जमा होती है, हमारी IP है और हम लोग इस हॉस्पिटल में भर्ती हुए हैं, बीच बीच में आते रहते हैं। तो उस तरह से किसी की कोई अभाव अभियोग मिला नहीं। उनका बाद मैंने सुपरिटेंडेंट से कहा कि आप भी बताइए हम हमारी मंत्रालय के द्वारा से क्या हेल्प कर सकते हैं। तो कहा कि हम तो स्टेट गवर्नमेंट के साथ हम संपर्क रखे हुए हैं और हमारी जो भी समस्याएं होती हैं वो हम स्टेट गवर्नमेंट को बताते हैं, लेकिन समस्याएं बहुत है। लेकिन हम लोग भी चाहते हैं जब हम लोग दिल्ली से पैसा देते हैं ESI हॉस्पिटल की तो हॉस्पिटल अच्छी तरह से चले। इसीलिए मैंने जाते समय एक बार सोचा कि हो सकता है स्टेट गवर्नमेंट चला रहे हैं, लेकिन पैसा हम देते हैं इसलिए अच्छा से चल रहा है कि नहीं उसको देखने के लिए आए।